अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खान और आप देख रहे हैं सोशल क्लब। मोज़िस व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं लियारी के इलाके पैसेंजर चौक में, जहां 8 साल कबल एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था। उस दहशतगर्दी के वाक़यात में मासूम बच्चे फ़ुटबॉल खेलते वक्त शहीद हो गए थे। आज उन्हीं शहदा की याद में तकरीब मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें सियासी, समाजी और दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तकरीर व ख़िताब करें। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस वीडियो में। अच्छा सर, ये बताएं कि 3 साल आपकी यहाँ पर हुकूमत थी, वफाक में भी आप यहाँ से एमएनए भी मुंतखब हुए, तो आपने इन शहदा के लिए और लियारी के लिए क्या काम किया? नहीं, मैं देखा झूठ बोलने की मुझे आदत ही नहीं। ना किसी ने इस मसले पे मुझसे कोई अप्रोच किया था, ना ये हमारे डोमेन में आता था, क्योंकि ये सूबाई उसमें सिलसिला था। लेकिन बाकी हर मसले पर, लियारी के जिस मसले पर लोगों ने अप्रोच किया, मैंने अतुलमुमकान कोशिश की कि उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। मैंने असम्बली में जितनी आवाज़ मैंने उठाई है लियारी के हवाले से, शायद किसी ने उठाई हो। हर मसले पे बात की मैंने। अच्छा सर, ये बताएं, अगर आने वाली बल्दियात हुकूमत आपकी हो या वफाक में फिर हुकूमत है या सिंध हुकूमत के अंदर आपकी जो है वो हुकूमत आए, तो आप खुसूसन लियारी के लिए क्या काम करेंगे? क्योंकि यहाँ पे पसमानदगी बहुत है, सड़कें टूटी फूटी है, सेहत का कोई यहाँ पे जो है निज़ाम नहीं है, तालीम का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं कि पूरा इतना सारा यहाँ पे टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, तो इनके लिए आप क्या काम करेंगे? देखें जी, मैं खुद लियारी का हूँ, बच्चा हूँ, लियारी से ही पला बड़ा, इन्हीं गलियों में मेरी परवरिश हुई है। जिस घर में मैं पैदा हुआ आज भी उसी घर में रहता हूँ। ठीक है, मुझसे ज़्यादा शायद किसी को इल्म ना हो यहाँ के मसाइल का। मैं इंशाअल्लाह ताला लियारी के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इसके बदले में मुझे खुद इस वक्त PTI के कुछ मुफाद परस्त लोग, जो पैदागी टाइप के लोग जिन्होंने पैसे खाए, वो मेरे खिलाफ पोस्टें चला रहे हैं। मैंने कहा तुम जितनी पोस्टें चलाओ, मुझे तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। अच्छा शगुत साहब, मेरा आपसे सिर्फ एक आखिरी और सियासी सवाल है, क्या आने वाले इंतखाबात में आप पुरुमीद हैं कि लियारी की आवाम आपको वोट देगी? देखें, ये आवाम का फ़ैसला है। आवाम जिसे चाहें, जिसे सही समझते हैं उसे वोट दें। ये आवाम के को हम डाका नहीं डाल सकते। अगर आवाम समझते हैं कि हमने उनके साथ बेहतरी की है, तो इंशाअल्लाह ताला वो हमें साथ देंगे। अगर हमने कहीं कोताही की है, तो यही जमहूरियत का उसूल तो यही है ना, कि वो लोगों को ये इख्तियार आता है, उसके ज़रिए इंतकाम लेते हैं। ये वोट की पर्ची के ज़रिए एक वोट पे जब टप्पा लगाते हैं ना, यही असल इंतकाम है। और इसी लोगों से मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि वो सोच समझ कर वोट डालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आप जो है वो यहाँ पर आए, आपने तकरीर की, आपने ख़िताब किया, आप माशाल्लाह से जो है वो एक इंटरनेशनल फ़ुटबॉलर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। सर ये बताएं कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी आपको और लियारी की जो आवाम है उनको वो कामयाबी हासिल क्यों नहीं हो सकी जो दीगर ममालिक के लोगों को होती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक को ज़रूरी समझा, और मैं ख़ासकर अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। पाकिस्तान की अगर कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, तो वहाँ प्रोफेशनलिज्म सिस्टम है, प्रोफेशनल तरीके से फ़ुटबॉल चल रहा है, क्लब कल्चर है उनका। और यहाँ पर डिपार्टमेंटल जो स्ट्रक्चर जो बना था 1972 में, वही परसू किया फेडरेशन ने, वही चलता हुआ आ रहा था, तो वो उसको भी ख़त्म कर दिया लास्ट हुकूमत ने, जो PTI की हुकूमत थी। बाकी अगर किसी एथलीट या किसी प्लेयर को आप लियारी के हवाले से कंपेयर करते हैं किसी और कंट्री के साथ, आप देखते हैं कितने नुमाया कामयाबी हासिल की बॉक्सिंग की सूरत में। फुटबॉलर, साइकिलिस्ट, बड़े बड़े एथलीट जो हैं लियारी से निकले हैं, लेकिन उनको वो रिवार्ड नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। हुकूमती सतह पर से इनको कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा है, कोई मतलब ये डिपार्टमेंटल टीमें थे, जो डिपार्टमेंट टीमों से उनके रोज़ी रोज़गार वाबस्ता, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, जो कि अलमिया है। अब ये नई हुकूमत आई है, हम इनसे सिर्फ यही उम्मीद करते हैं, कम से कम अगर प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहते तो वही डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को तो आप दोबारा रीओपन कर दें, ताकि दोबारा महकमा जाती टीमों में भर्तियाँ और फुटबॉलर तबका, बॉक्सर तबका ये महकमा जाती टीमों का हिस्सा बने। मेरा आला काम और तमाम इंस्टीट्यूशन से जो स्पोर्ट्स के लिए कोशाएँ, जो पाकिस्तान की मतलब स्पोर्ट्स के लिए कोशाएँ, उनसे यही दरख्वास्त है कि लियारी के अंदर कम से कम जो है ना, ग्राउंड्स की जो तादाद है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जैसे इस ग्राउंड में हम बात आपसे कर रहे हैं, ये वाहिद आर्टिफिशियल ग्राउंड है। इस किस्म के 10 से 12 जो है मिनी फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाए, और बड़े जितने स्टेडियम है उनको दोबारा रेनोवेट करके इनको एक्सटेंशन दिया जाए, और स्टेडियम बैनुल-अक़वामी तर्ज के बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग करें और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इदारों से जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिन इदारों में अब तक भर्तियाँ नहीं हुई स्पोर्ट्स की सूरत में, आला काम और इंस्टीट्यूशन से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोबारा भर्तियाँ जो है ना करवाएं और लियारी से बच्चों को भर्ती करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल्ला रहीम बोले साहब, ये बताएं कि आपने यहाँ पे जो है माशाल्लाह तकरीर की, आपने तकरीरें देखी हैं, यहाँ पे ख़िताब देखे, 8 साल इस सानिए को हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो एक चीज़ की कमी देखी है। एक तो ये कि यहाँ पे शहदा लवाकीन ये मौजूद नहीं है, और दूसरा कोई भी जो है वो सूबाई सतह पे, सूबाई हुकूमत का या कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। इसकी वजह क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त जो 7 अगस्त को सानिया पेश आया, तो इसमें कम से कम मीडिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। न्यूज़ चैनल्स आते, लेकिन अफसोस की बात कोई नहीं आया लियारी में हमारी दादरसी करने, हमारे उन मासूम बच्चों की दादरसी करने। आपका बहुत ही शुक्रिया, आप आए, आपने लियारी के लोगों की इज़्ज़त अफजाई की, आपका बेहद भी मशकूर हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमें भी दुख होता है कि जो मासूम बच्चे थे, हमारे अपने लियारियन थे, हमारे अपने बच्चे थे, स्पोर्ट्स खेल रहे थे, मासूम बेगुनाह उन्हें शहीद किया गया। इस वक्त कम से कम हमारे जो लियारी के MNAs MPAs और जो हुकूमती जो हमारे वज़रा थे उनको आना चाहिए, लेकिन जो तकरीब के जो मेज़बान थे शायद उन्होंने किसी को इनवाइट ना किया हो। अगर किया होगा और नहीं आए होंगे तो इस पर मैं बड़ा इसकी मजम्मत करता हूँ और बड़े दुख का इज़हार करता हूँ। सर, आपका जो है माशाल्लाह से यहाँ पे बड़ा असर रसूख है। आपके मुतालिक जो है वो काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने लियारी के लिए बड़े इक़दामात उठाने की कोशिश की है। आपके वालिद जो है वो यहाँ पे साबका MNA रह चुके हैं। सर, ये बताएं कि लियारी को फ़ौरी तौर पे किन 3 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है और आइंदा आप लियारी वालों के लिए क्या जो है वो काम कर सकते हैं? लियारी इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है। लियारी में मसाइल बहुत हैं, इतने मसाइल हैं, हमारे पास वसाइल की कमी है। लेकिन जो मेन इश्यूज़ है हमारे यहाँ तालीम का है, हमें तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो ना वो स्पोर्ट्समैन तो हमारे यहाँ बहुत माशाल्लाह शौकीन है लियारी के लोग। हमारे यहाँ फ़ुटबॉलर्स भी हैं माशाल्लाह, आजकल ख़वातीन फ़ुटबॉलर्स भी हमारी लियारी के माशाल्लाह नाम रोशन कर रहे हैं, और नौजवान और बच्चे भी हैं, फ़ुटबॉलर्स हैं, हमारे बॉक्सर्स हैं और दूसरे स्पोर्ट्स में अहम किरदार अदा करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि लियारी पर गौर किया जाए। आज 7 अगस्त है, चूँकि वो सानिया जो हमारे नौजवान और छोटे छोटे मासूम बच्चे जो स्पोर्ट्स खेल रहे थे उन्हें शहीद किया गया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि उनके लवाइकीन के लिए मैं कुछ कर सकूं। मेरी जहाँ तक रसाई होगी, मैं जहाँ तक पहुँच सकूँ, अपने सिंध के सदर, कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट और दूसरे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, मेरी कोशिश है मैं उनसे बात करूँ। चूँकि यहाँ औरंगज़ेब शामिर साहब, उनका बड़ा किरदार है, इंशाल्लाह मैं उनसे रब्ता करूँगा। जहाँ तक मेरी असर बस होगी इंशाल्लाह मैं लवाइकीन के लिए, बिल्कुल इनकी लवाइकीन के लिए कोशिश करूँगा, और जो हो सकता है मैं इंशाल्लाह इनके लिए करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सानिया जो है वो लियारी है, इसको 8 साल हो गए, तो सर यहाँ की जो लवाइकीन है उनके लिए क्या कुछ कर सकें आप लोग? देखें, लवाइकीन के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम ख़ुद लवाइकीन के पास गए, पिछले साल भी झटपट मार्केट के साने पे भी हमने यहीं तकरीब जलसा किया, चाकीवाड़ा चौक पे किया। पिछले साल फैसल ईदी भी उसमें मदू थी, जिन्होंने जो है ना वादा किया और उसके बावजूद उनको जो है ना मुआवजा दिया, और बाकायदा ये कहा गया था कि बहुत से लोगों के लवाइकीन को हम सर्विस फराहम करेंगे, वो भी सिंध हुकूमत ने नहीं की। तो ज़ाहिर हम क्या कर सकते थे इस पर। हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे हमारी तंजीम में तमाम सियासी पार्टियों के लोग तरक्की पसंद, रोशन ख्याल किस्म के लोग हैं, और ख़ुद हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना सहाफ़त से ताल्लुक़ है। मेरा ख़ुद सहाफ़त से ताल्लुक़ है, हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी और बहुत से दोस्त हम सहाफ़ी हैं, सहाफ़त से ताल्लुक़ थे। हम ज़ाहिर जितने हमारी तंजीम की ताकत है उसके ज़रिए हम जो है ना एक प्रेशर सामने लाते हैं, यही कर सकते हैं बस। आप एक शायर हैं, ये बताएं सर कि लियारी की आवाम में जो है ये शायरी का कितना शौक़ है, और आप यहाँ से जो है वो शायर कैसे बन के निकले? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लियारी शुरू ही से अदबी लिहाज से या सियासी लिहाज से ना, ये कराची में मतलब ये गढ़ रहा है शुरू ही से। तो हम भी मतलब 1980s की दौर में कराची यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद तो यहाँ पे एक तंजीम हुआ करती थी अवामी अदबी अंजुमन के नाम से, तो वो उसमें हम लोग जाते थे। वहाँ पे शेर व शायरी का शौक़ लगा, तो उन्हीं मतलब जो हमारे सीनियर थे उन्होंने हमें इस राह पर गामजन किया, सियासत के हवाले से भी, क्योंकि सियासी गढ़ होने की वजह से। और मैं ये भी कहता हूँ कि लियारी हमेशा ने बाएं बाजू की सियासत की है। तो ये पीपल्स पार्टी 1967 बनने के बाद कुछ चीज़ें तकसीम हो गई।
तो बहरहाल अभी भी लियारी में अदबी लोग, क्योंकि लियारी में मेजॉरिटी बलोचों की है, तो ज़ाहिर है वहाँ पे ज़्यादा बलोची शायरी करते हैं। लेकिन मैं चूँकि रोज़गार के सिलसिले में बाहर चला गया था, तो बाहर जब गया था तो वहाँ पे बलोची माल ना होने की वजह से तो मैंने उर्दू में शायरी की। तो हम लोग लियारी में पैदा हुए, यहाँ पे मुख्तलिफ ज़ुबान के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ इवन मज़ाहब के भी लोग रहते हैं, तो हमें जो है ना ये ज़रा आसानी रहती थी कि हम लोग उर्दू में भी शायरी कर सकें। और बाकी दूसरे बलोचों के लिए ज़रा उर्दू में शायरी करना मुश्किल रहता है, स्पेशली बलूचिस्तान के बलोचों के लिए। तो इसी तरह से हमने शायरी शुरू की। सर ये बताएं कि क्या आपको याद है कि आखिरी मरतबा लियारी के अंदर अदब व आदाब की महफ़िल कब लगाई हो? देखो एक तंजीम में ये एक तो नीम सियासी तंजीम है लियारी अवामी मास के जो जिसका मैं सदर हूँ। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा एक और भी अदबी तंजीम है जिसका नाम है रोशन लफ्ज़ा के शागिर्द। मैं इत्तफाक से उसका भी सदर हूँ, जो वो खालिस अदबी तंजीम है। उसमें हम लोग जो है ना मुशायरे रखते हैं, किसी मतलब सीनियर शायर के हवाले से हम लोग उसकी याद में प्रोग्राम रखते हैं। तो इस तरह की और भी 2-4 तंजीमें हैं। अवामी अदबी अंजुमन लियारी शाख है जिसके सरखेल सरबरा नूर अहमद शेख साहब है, वो भी तनकीदी नशस्त रखते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा जाना होता है। तो वो खालिस उर्दू के हवाले से। सर ये बताएं कि आप लियारी अवामी मुहाज़ के तंजीम के सदर हैं और अब आप जो है वो बिलखुसूस लियारी और पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई देखो, पहली बात ये कि लियारी के जितने भी मसाइल हैं ना, वो पूरे पाकिस्तान के मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो कराची हो, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, इवन पंजाब हो, कहीं के भी ये मसाइल सारे आपस में जुड़े हुए हैं। हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ लियारी के मसाइल जाके असम्बली में हल करें। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी क़यादत मिले ना लोगों को, एक अवामी क़यादत हो, अवामी मतलब हुकूमत हो, वो जो अवाम को जो है ना लेके चले। और हम ये समझते हैं कि जो मौरूसी सियासत है ना, जिस तरह की तंजीमें, जिस तरह की पार्टियाँ जो मौरूसी पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये ख़त्म होना चाहिए।